अगर जिस बच्चे को ना बेटे प्रॉब्लम होती है, जिसको अपनी वीकनेस पहले से पता हो, जिसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, अपनी डिजीज के बारे में पता हो, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं रख पाते, प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, जिसके कारण उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते। अब ये नहीं कि होता क्या आमतौर पे बेटे सब बच्चे यही कर रहे हैं यार, तुम भी ये मत करो ना। बस तुम बोलो मैंने इतना किया तो इतना आएगा सर, मैंने जितना पढ़ा है उतना रिजल्ट आएगा। बेटे सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हें प्लीज करने के लिए मैं खड़ा नहीं हो रखा, तुम्हें खुद समझना होगा एग्जामिनेशन अब आ गए हैं। अब तक मैं कह रहा था, अभी नहीं कह रहा था, पिछले 3-4-5 महीने से मैं कह रहा था भाई एग्जामिनेशन आएंगे, पढ़ लो। अभी भी अगर समझ नहीं आया ना, कुछ दिनों बाद मिड टर्म चलने, कुछ दिनों बाद तुम्हारे प्री बोर्ड हो जाएंगे। प्री बोर्ड के बाद बेटे टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें एग्जामिनेशन सीधे फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, और उस समय जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे वो डिफाइन करेंगे तुम्हारे आगे का करियर क्या होने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार जितना कुछ है अभी 10th में सब कुछ होता है, 10th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ये नहीं है। 10th से तुम्हारा डायरेक्शन डिफाइन होता है, ये एक यू टर्न होता है बेटे, यही से तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा आगे का करियर क्या होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम लोग इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर सपने देख रहे हो उस लेवल के तो उतना करो भी। मतलब फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी अगर तुम सोच रहे हो कि हमें यार सूर्य की तरह चमकना है, बेटे सूर्य की तरह जलना भी सीख लो अभी से। अभी छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे से क्वेश्चन अगर यही नहीं हो पा रहे हमसे, तो आगे की चीजें बहुत मुश्किल होने वाली है, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। चक्करबाजी तो है कि तुम्हें समझ में आता है, और यही तुम्हारी कमजोरी है। अगर जिस बच्चे को ना बेटे प्रॉब्लम होती है, जिसको अपनी वीकनेस पहले से पता हो, जिसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, अपनी डिजीज के बारे में पता हो, तो वो उसको डायग्नोस करके उस पर काम कर सकता है। लेकिन चक्करबाजी क्या, तुम्हें अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता। तुम सोच रहे हो कि यार मैथ्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, साइंस में स्ट्रगल नहीं कर रहे भाई। अगर तुम एफर्ट थोड़े से भी मारोगे, रिजल्ट निकल करके आएगा। मैंने बहुत बच्चे देखे वैसे आईक्यू लेवल के मामले में, उनकी जो एबिलिटी होती है, चीजों को समझने की जो उनकी क्षमता होती है, कॉग्निटिव लर्निंग जो उनकी होती है, बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छा होता है, सब कुछ उन्हें गॉड गिफ्टेड बढ़िया से होता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं ना, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं रख पाते, प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, जिसके कारण उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते। और यहाँ पर जो टॉपर टाइप का बच्चा होता है ना बेटे, अगर मैं तुम्हें बताऊं, उसका एवरेज टाइप का आईक्यू होता है कायदे से, जो टॉपर टाइप का स्टूडेंट होता है। लेकिन उसकी खास बात क्या होती है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है, वो टीचर की बातों को सुनता है, उन पर इंप्लीमेंट करता है, सिर्फ सुन के नहीं बैठ जाता। और बाकी बच्चे जो एवरेज रह जाते हैं, होते एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, रह एवरेज इसलिए आता है क्योंकि वो इन चीजों को फॉलो नहीं करते। मैं तुम लोगों से यही कहना चाहूंगा, चीजें बहुत आसान है, चीजें इतनी कम है, बुक्स में इतनी चीजें कम लिखी हुई है, तुम्हें चीजें इतने अच्छे तरीके से दी जाती है। लाइव आकर के रोज तुम्हें 9 बजे मैं मैथ्स में प्रिपेयर कर रहा हूं, जो बच्चे रेगुलर आते हैं वही जानते हैं कि किस लेवल का इंप्रूवमेंट उन पे हो रहा है। अगर तुमने अभी भी लाइव को ज्वाइन नहीं किया, मैं तुम्हें तब भी कहना चाहूंगा 9 बजे रात को रेगुलर आया करो। अगर मैथ्स में तुम्हें लगता है कि कोई कमी मेरी रह रही है किसी भी तरीके से, अभी मिड टर्म एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कई जगह हो गए, कई जगह हो रहे हैं, कई जगह होने वाले हैं। अब ये नहीं कि होता क्या आमतौर पे बेटे सब बच्चे यही कर रहे हैं यार, तुम भी ये मत करो ना। बस तुम भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, उसी मैट्रिक्स में घुस जा रहे हो। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ये है कि एग्जामिनेशन के दिन में सारा बच्चा जाग जाता है, और ये बच्चा पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, लेकिन एग्जामिनेशन होता है फिर सो जाता है, फिर एग्जामिनेशन आता है फिर जाग जाता है। बेटे ऐसे में कुछ होने नहीं वाला, तुम्हें एक ना होमोजीनियसली चलना है, तुम्हें एकदम एक ऐसे चलना है लीग में, ये नहीं चलना कभी अप आ रहा, कभी डाउन आ रहा, कभी अप आ रहा डाउन, ऐसे चलोगे बेटे फेल ही हो गया हमेशा। हो सकता है तुम्हारी मार्कशीट में पास लिखा जाए, हो सकता है बेटे तेरे 80-90% आ भी जाए, कोई फायदा नहीं ऐसे पास होने का। पास हुआ तुम तब माने जाओगे जब तुमने प्रॉपर कंसिस्टेंसी का जितने इनपुट डाले जो तुम्हारा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो। तुम बोलो मैंने इतना किया तो इतना आएगा सर, मैंने जितना पढ़ा उतना रिजल्ट आएगा। मैं नहीं कह रहा मेरे 90-95% आए, लेकिन मैंने अगर 70% का पढ़ा, 70% ना एक ऊपर ना एक नीचे आएगा, इसे कहते हैं बेटे प्रेडिक्टेबिलिटी। और ये तब आएगी, तुक्के बुक्के से नहीं आती, ये तब आएगी जब उस लेवल की पढ़ाई करोगे। अब पढ़ाई करने के लिए मैं ये भी नहीं कह रहा तुम्हें 6-7-10 घंटे पढ़ते रहो भाई, पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे मैक्सिमम। 3 घंटे अगर तुम कंसिस्टेंटली रोज पढ़ पा रहे हो, रोज डिसिप्लिन के साथ, चाहे फिर संडे हो चाहे मंडे हो, तो बेटे तब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और तूफानी रिजल्ट आएगा। किसी भी टॉपर को तुम डिफाइन करो, टॉपर की लाइन तुम डिफाइन करोगे कि यहां से टॉपर आना चालू होता है। लेकिन ये मान के चलना ऐसा नहीं होता कि किताबें लेकर बैठे बड़े 10-12 घंटे तक तो पढ़ने के लिए तो किताबें पढ़ ले, घर में सब कह रहे यार हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ने में लगा पड़ा, रिजल्ट तुम्हारा नहीं आ रहा। बेटे तुम ही जानते हो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो तुम्हारे प्रोडक्टिव आवर्स है। तुम ही जानते हो कि तुमने किताब खोली है, उसके बाद बीच में कभी रील स्क्रॉल कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी यहाँ छोटी देर में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। डिस्ट्रैक्ट हर कोई होता है, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम करना है ये कोई बताएगा नहीं, खुद एनालाइज करो, क्योंकि तुम्हें पता है ये बात, ठीक है ना। तो इतना ही तुमसे कह सकता था। बहुत देर से तुम लोग मेरे से कमेंट वगैरह में कहते रहते थे सर जी कैसे करे क्या करे। मैं तुम्हें कहता हूं सब कुछ तुम्हें पता है ऑलरेडी, बस तुम्हें उस धूल को फूंक मार के हटाने की जरूरत है जो तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, ठीक है ना।